नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं दिसंबर मंथ कैसा रहेगा सजिटेरियस मून साइन एंड असेंडेंट धनु लग्न और राशि के लिए। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो रही है। सिर्फ आपको ध्यान एक दो चीज़ों में रखना है जिससे आपको उसका नेगेटिव इफेक्ट ना मिले। बस इतना कर लिया तो फिर आपके लिए आगने वाला समय अच्छा है। और ये दिसंबर मंथ आखिरी महीना है और नेक्स्ट ईयर मतलब नया साल शुरू हो रहा है। नंबर्स चेंज हो गए और इफेक्ट्स चेंज होने वाले हैं, तो उसका हम डिटेल में पूरे साल का वीडियो देखेंगे। और ट्रांजिट्स भी नेक्स्ट ईयर में बहुत सारे हो रहे हैं। मार्च में शनि और फिर मई में राहु केतु गुरु के। और ये समय में दिसंबर जो है उसका बेस बनने वाला है। आपके ये मंथ में जो निर्णय होंगे वो नेक्स्ट ईयर पे इफेक्ट करेंगे, इसलिए ये बात समझना ज़रूरी है। आपका देखिए गुरु जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव है आपके लिए। और उसकी वजह से आपके लिए बहुत सारे संघर्ष जो है आपके चल रहे थे वो कम हुए हैं, चल रहे हैं, उसमें आपको सपोर्ट मिल रहा है। और आप जीवन के बहुत एक कहें कि सेंसिटिव समय से चल रहे हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको बहुत सारे लाभ की ज़रूरत है। आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो तो हो जाए मेरा काम, तो वो सारा अब होगा दिसंबर में और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। मंगल अपनी पिक पे है, वैसे मंगल नीच राशि में है, लेकिन आपके सेकेंड हाउस पे उसकी उच्च दृष्टि है, वो बहुत अच्छी है। तो ये समय में आपकी मानसिक स्थिति से हम शुरू करें कि कैसा रहेगा दिसंबर। तो दिसंबर में देखिए आपका लग्नेश अच्छा है, गुरु अच्छी स्थिति में, उसकी दृष्टियां दो अच्छी है, तीसरी नीच और वक्र दृष्टि है सेकेंड हाउस पे, तो वहां पर मंगल की उच्च दृष्टि है। तो ओवरऑल आपके लिए मेंटली आप स्ट्रांग रहेंगे। परिस्थितियां आपको सपोर्ट करती हुई नजर आएगी, लोगों का सपोर्ट मिलेगा आपको, बहुत सारा पॉजिटिविटी का अनुभव होगा और जीवन में कुछ करने के लिए नया उत्साह, नया साहस, नया सपोर्ट मिलेगा दिसंबर में। दिसंबर आपके लिए टर्निंग पॉइंट है और आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ, सुख, समृद्धि लेके आएगा। सो दिस इज द टाइम, उसको आपको समझना है। अब यहाँ पर जो मैंने कहा ना शुरू में कि कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, अगर वो ध्यान रख लिया तो आपके लिए, जैसे हम ड्राइविंग करते हैं तो बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखना है तो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो बस इतना ही बात है आपके लिए। मानसिक स्थिति पॉजिटिव है, सही निर्णय ले पाएंगे, तो इसी वजह से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गुरु आपके हेल्थ के स्थान में बैठा है। अगर हेल्थ की हम बात करें तो गुरु वहाँ बैठा है, उसने आपको बहुत सारा इंडिकेशन दिया है कि आपको ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन कराओ। आपको ये समस्या है हेल्थ वाइज, ये बड़ी नहीं है, या ये समस्या है वो बड़ी हो सकती है, या ये बड़ी समस्या है। ये सारी चीज़ें आपको, जिसको भी जो प्रॉब्लम्स है, आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह के कॉम्बिनेशन यहाँ इंडिकेट करते हैं, उसके हिसाब से जुपिटर इफेक्ट देता है और दशाएं, और उसके हिसाब से आपको ये कॉम्बिनेशंस के इफेक्ट समझ में आते हैं। तो गुरु यहाँ आपको अलग अलग चीज़ें बता रहा है, किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है, किसी को है ही नहीं फिर भी डर रहा है, तो वो क्लैरिटी करा रहा है। और ये आपके लिए पॉजिटिव टाइम है कि आपकी हेल्थ की जो भी समस्याएं हैं वो दूर होगी, उसका निदान होगा, उसका इलाज होगा और उससे आपको क्योर मिलेगा, सही ट्रीटमेंट मिलेगा और आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। आपको ओपिनियन लेना है किसी बात से, किसी ने अगर आपको बहुत नेगेटिव बोला है हेल्थ को लेके तो ओपिनियन लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये समय में आपके लिए सॉल्यूशंस के टाइम है और दिसंबर उसकी शुरुआत ज़्यादा अच्छे से करेगा। और आपका अगर हेल्थ के बाद पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में आपके लिए ये जो समय है थोड़ा संभालना है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको मंगल आपका पंचम भाव का मालिक है, बैठा हुआ है कर्क राशि में, नीच राशि में, अष्टम भाव में है। आप गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको अकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी है या गुप्त विद्याएं हैं, तंत्र मंत्र शास्त्र, उसमें इंटरेस्ट आएगा जो कि उनके लिए नेगेटिव है। उसमें से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, वो सिर्फ उसमें बाहरी तंत्र को देख के इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, एक लाभ पाने के लिए या उसके अट्रैक्शन से या उससे अभिभूत होकर। सही समय नहीं है आपका। यहाँ मंगल आपको डिटैचमेंट दे रहा है आपकी पढ़ाई से और आपका पढ़ाई डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही है। आपको उसमें नहीं जाना चाहिए, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और आप
ये समय में पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा रिजल्ट कम आए या अच्छा रिजल्ट ना आए, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। दिसंबर में अगर आपके कोई एग्जाम्स है तो बहुत ध्यान रखिए। और इवन मंगल आपका कर्क राशि में चल रहा है काफ़ी, तो थोड़ा ध्यान रख के चलिए। इसके बाद आप विदेश जाना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे या उसमें, तब भी आपको ध्यान रखना है मंगल आपके विदेश का भी मालिक है। तो यहाँ आपको पढ़ाई और विदेश ये कॉम्बिनेशन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और विदेश गए हैं तब भी आपको वहाँ पर ऑलरेडी है तो थोड़ा वीज़ा एक्सटेंशन में या ग्रीन कार्ड में या जो भी उसमें प्रोसेस होता है उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। आप जहाँ रहते हैं वहाँ थोड़ा आपको माहौल जो है वो अनकम्फर्ट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी। बट आफ्टर 15th ऑफ दिसंबर आपके लिए कुछ अच्छा भी होगा, बिकॉज सूर्य आपका 12th हाउस में विदेश में है वो, और उस स्थान पर सब ग्रहों की दृष्टि है, गुरु शनि राहु की, और मंगल उस स्थान का मालिक होकर नीच राशि में अष्टम भाव में। तो आपको 15 दिसंबर के बाद सूर्य का ट्रांजिट बहुत अच्छा हेल्प करेगा। सूर्य आपका पॉजिटिव है और गुरु की दृष्टि वहाँ पॉजिटिव है, लेकिन बाकी शनि राहु की दृष्टि जो है वो आपको थोड़ा स्ट्रेस दे रही है। तो शॉर्ट टर्म में कुछ बड़ा करने की कोशिश मत कीजिए, लॉन्ग टर्म का सोचिए तो बहुत बेनिफिट होगा। और पर्टिकुलरली दिसंबर में विदेश के मामले में स्टूडेंट्स को कुछ बड़ा नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें आपके जॉब की, आपके बिजनेस की, आपके सोर्स ऑफ इनकम की, आपके सेविंग्स की, तो उसमें क्या है कि आपको जॉब में देखिए कर्मस्थान में केतु बैठा है, बहुत सारे सजिटेरियस वाले या तो जॉब में लटकती हुई तलवार देख रहे हैं, बहुत सारों ने छोड़ दिए हैं, बहुत सारे छोड़ने की कगार पे हैं। तो अगर आपको नहीं कहा जा रहा है, आप अपने मन से बेचैन हो रहे हैं कि अब यहाँ बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, आपके साथ अच्छा नहीं है समय, निकाल लीजिए शांत मन से समय, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व कीजिए, जॉब को पार्ट ऑफ लाइफ समझिए। कभी कभी हमें बेचैनी होती है तो हाथ में चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, वो छोड़ थोड़े सकते हैं। तो उस तरह से थॉट प्रोसेस बदलिए, ज़रूरी है बदलना, इसलिए बदलिए। अब लोग कमेंट्स में लिखेंगे अरे ऐसे कैसे बदल दे, ऐसे ही बदलना पड़ेगा। आपने जॉब बदलने की कोशिश की या जॉब छोड़ने की कोशिश की या छोड़ दिया तो फिर आपको बहुत कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। दिसंबर इज़ नॉट राइट टाइम। यहाँ पर लकीली आपको गुरु की दृष्टि का प्रभाव मिल रहा है, गुरु की दृष्टि का इफेक्ट मिल रहा है। बुध की सिचुएशन अच्छी है थोड़ी, बुध राहु की दृष्टि में सूर्य के साथ है उसी स्थान में 12th हाउस में, लेकिन अच्छे संयोग में शनि राहु गुरु के साथ बुध का नेगेटिव रिलेशन नहीं है। बुध वैसे भी न्यूट्रल है, कर्मस्थान का मालिक है, सही स्थिति में है, गुरु का कर्मस्थान पे आपका इफेक्ट है, निकल जाएंगे आप उसमें से प्रॉपर। समय की थोड़ी, और 15 दिसंबर के बाद और अच्छा है। तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में समय निकालिए शांत मन से, और उसको दूसरी जगह पर आप शेयरिंग कैरिंग में जाइए आपके फैमिली के साथ, या उसमें जॉब पे ही फोकस मत रखिए, बिजनेस पे ही मत रखिए। सोर्स ऑफ इनकम पे आपको उम्मीद है उससे अच्छा कुछ मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट प्रमोशन के योग है। अगर आपका पर्सनल चार्ट अच्छा रहा तो शुक्र आपको बहुत लाभ कराएगा, शुक्र के ट्रांजिट्स भी अच्छे हैं तो आपके प्रमोशन भी होंगे। ऐसा नहीं है, समय अच्छा है, टिकना ज़रूरी है, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। राहु आपका चतुर्थ भाव में है, आपको हो सकता है जॉब में या बिजनेस में स्पेस सही नहीं लग रही है और प्लेस चेंज करना है, तो ज़रूरी लगे तो कीजिए, लेकिन हड़बड़ाहट में, गुस्से में, नेगेटिविटी में किसी को दिखाने के लिए वो मत कीजिएगा। राहु यहाँ बैठा है, अगर आपने शिफ्ट किया सही वास्तु वाली जगह ना मिली आपने तो आपको प्रॉब्लम होगा। ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर हम प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स की बात करें तो उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, सही वास्तु वाली जगह आपको नहीं मिल सकती है। तो थोड़ा चतुर्थ भाव के राहु के हिसाब से सोच के चलिएगा कि आपको प्रॉपर्टी लेना या देना, बेचना, वाहन में भी वही, ज़मीन में भी वही, और माता के लिए हेल्थ के हिसाब से भी वही। आपको बड़ा कुछ सोचना नहीं है, ओपिनियन ज़रूर लें आपके आसपास के लोगों का और राय लीजिए, फिर आगे बढ़िए तो ज़्यादा बेटर होगा। कर्मस्थान में पिता का स्थान है, वहाँ केतु है और गुरु की दृष्टि है, बुध उसका मालिक है। पिता की राय अच्छी रहेगी आपके लिए, पिता से बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, डिस्टेंस या दूरी लग रही होगी लेकिन उन्हीं का सपोर्ट आपको ज़्यादा ये दिसंबर में मिलेगा। तो दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा है, संयोग अच्छा है, पिता के आशीर्वाद ज़्यादा मिलेंगे। माता के लिए आप बड़ा कोई निर्णय हेल्थ को लेके करें तो ओपिनियन लेके करें। और
ये समय में आपके भाग्य का जो है वो आपको सपोर्ट 15 दिसंबर के बाद मिलेगा। सूर्य आपका सारे ग्रहों की दृष्टि में वो निकल जाएगा 15 दिसंबर को, तो उसके बाद आपका भाग्य सपोर्ट करने लगेगा, चीज़ें बेहतर होने लगेगी, चाहे वो जॉब हो, प्रॉपर्टी हो, फैमिली हो, एवरीवेयर। और यहाँ स्टूडेंट है या सबके लिए अच्छा है, अब हाउस वाइफ है, फार्मर है, ये सबके लिए है। अब कोई ये कहें कि अरे आपने स्टूडेंट्स के लिए नहीं कहा या हाउस वाइफ के लिए नहीं कहा, या ये जनरल सबके लिए है। और आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहे तो बहुत अच्छा होगा। सो मेजर पॉइंट इस सेकेंड हाउस की हम बात करना भूल गए। मंगल के वैसे वीडियो में मैंने दिया है, ओवरऑल कॉम्बिनेशन अच्छे है। शनि अच्छी स्थिति में सेकंड हाउस का मालिक होकर, मंगल की उच्च दृष्टि है, गुरु की वक्र और नीच दृष्टि है। परिवार का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। वाणी से आप जीत लिए तो सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव है। जो मैंने शुरू में कहा, आपके लिए समय अच्छा है, कुछ चीज़ों में मौन रहना है, मुस्कुराना है, और चीज़ों को समय के बाद बदलने वाले हैं। समय आपका अच्छा आने वाला है, उसके लिए आपको वेट करना है। और मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए। सो ये मेन पॉइंट्स है। That's it for today. Keep watching Chirag Astrology. Thank you for watching. God bless you and goodbye. Thank you.